इस वीडियो के तमाम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और दीगर मज़ाहब के लोग आदाब अर्ज़ गुड इवनिंग। मैं सैयद यूसुफ़ अली आप तमाम लोगों के सामने इस वीडियो के ज़रिए से ये इलेक्शंस जो आए हैं, बल्दिया के इलेक्शंस हैं तमाम तेलंगाना में, तो अब तमाम लोगों से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है ताकि इसका फ़ायदा रास्त तौर पर आवाम को, आप वोट डालने वालों को पहुँचे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी जमात है जहाँ जहाँ मजलिस के कॉरपोरेटर एमएलए जहाँ पर भी है, हमेशा वहाँ पे डेवलपमेंट के काम चलते रहते हैं, कभी रुकते नहीं। हमेशा डेवलपमेंट के काम चलते हैं। ये तो बल्दिया है बोल के ये मत सोचो आप, ये बल्दिया के जो है हर जगह जितने तेलंगाना में कैंडिडेट्स हैं वो तमाम को जिताओ आप, तो आपको जो है एमआईएम के एमएलएस भी बढ़ेंगे। आपको जितने काउंसलर्स है या कॉरपोरेटर्स है, कॉरपोरेशंस के भी इलेक्शन हैं और जो है म्यूनसिपैलिटी के भी है, तो इसमें जो है काउंसलर्स हो या फिर कॉरपोरेटर्स हो, ये तमाम के तमाम जीत के आएंगे। तो तेलंगाना में मजलिस के और एमएलएस बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। एमएलएस बढ़ने के बाद में एमपी बनने का, और भी हलकों से एमपी बनने के चांसेस बन जाते हैं। तो ये टारगेट डाल के चलो कि ये पूरे के पूरे हम जिताएंगे तो हमको जो है कुछ फायदा होने वाला है। और ये सिर्फ जमात का नहीं, जमात मजबूत तो अवाम मजबूत। याद रखो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर मजबूत होंगी तो रास्त तौर पे डायरेक्टली इसका जो है अवाम को फायदा होगा। अवाम को एक अच्छे कायदीन मिलेंगे, अच्छी क़यादत मिलेगी। हुकूमतें तेलंगाना में आज भी झुकती हैं, झुकती थी और झुकती हैं। इंशाअल्लाह अगली ये कोशिश करो कि जो है चीफ मिनिस्टर हम बनाएंगे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, तो डेवलपमेंट आएगा। अब ये कुछ कांग्रेस के गुलामा इन्होंने 10,000 बकवास बातें। अब ये बीआरएस तो मेरे हिसाब से मैदान में है नहीं जैसा दिख रहा। अब ये रहती बीजेपी एक, ये तो फसाद कराने के सिवा, नफरतें फैलाने के सिवा कुछ नहीं रहता। अब वो निजामाबाद के टखले को देख रहे हैं, आए दिन नए नए जो है जहर उगलते रहता वो धर्मापुरी अरविंद, ना पढ़ा लिखा, ना कुछ, ना क्या, ना नॉलेज, ना कुछ, ना क्या। हालांकि पूरा जो है कांग्रेस से पला बड़ा, इसकी पैदाइश कांग्रेस की है, मगर क्या है, अपने अपने फायदे देखते हैं लोग। मतलब ही है, खुद गर्ज है, इनके अपने फायदे के लिए एमपी बन जाते, एमएलए बन जाते, फसाद फैलाते, जहर फैलाते। आवाम को, पब्लिक को कोई फायदा नहीं होता। लेकिन आज हिंदुस्तान भर में एक ही जमात है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिससे रास्त तौर पर डायरेक्टली आवाम को फायदा होता है, हिंदुस्तान के आवाम को। ना कि सिर्फ मैं मुसलमान नहीं बोल रहा हूं, मुसलमान को तो होता ही होता, दलित को भी होता, एसटी को भी होता, एससीज को भी होता, हिंदू को भी होता, ब्राह्मण को भी होता, सिख को भी होता, अपने माइनॉरिटी में क्रिश्चियंस भी है, उनको भी फायदा होता। यानी तमाम हिंदुस्तानियों को फायदा है। तो तेलंगाना में मजलिस को जितना मजबूत करना है, अब मौका है कि कॉरपोरेटर्स, काउंसलर को पूरे के पूरे जिता दो आप लोग, फिर फायदा देखो आप लोगों का। आप ये गलत फहमी में मत रहो कि खाली सियासत चल रही, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मकसद को समझो, मकसद को समझो। मकसद यही है कि अवाम को फायदा हो। जब यहाँ हैदराबाद में मेयर बने थे माजिद हुसैन साहब, जो आज एमएलए हैं नामपल्ली के, तो रास्त तौर पर पब्लिक को, हैदराबाद की आवाम को, और ये जारूक कश होते ना, ये झाड़ुआं मारते, और जो एम्प्लॉयज़ होते, लो कैटेगरी में एम्प्लॉयज़ होते, सबको फायदा हुआ था। और ये जो 5 रुपए में खाना दे रहे हैं बल्कि ये भी शुरू करने वाले माजिद हुसैन साहब के दौर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शुरू करी, जब मेयर बने थे माजिद हुसैन साहब। यानी रास्त तौर पर बहुत सारे फायदे एम्प्लॉइज को भी हुए, आवाम को भी हुए। और वहीं से जो है हैदराबाद में कुर्बानी के लिए जो जहाँ बजा वो पड़ जाता था, वो जो काम करे माजिद हुसैन साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जमात में रह के, वो ऐसा जो है इंतजामात होते रहे बल्दिया की तरफ से कि जो है कचरा जब का जब साफ करना, जब का जब साफ करना। नहीं तो वो भी दौर हम देखे तो कि जो है ताफून उड़ जाता था, बदबू उड़ जाती थी।
जहाँ बोले वहाँ हमारे लोग फेंक देते थे, तो उठाने वाला नहीं। तो मेयर बनने के बाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से माजिद हुसैन साहब मेयर बनने के बाद ये सिस्टम शुरू हुआ। यहाँ तक के बड़े बड़े बैग्स जो है, पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक के बैग्स बांटे जा रहे हैं, आज तक चल रहा वो, ताकि कचरा जो है उसमें कुर्बानी देने के बाद इसमें डाल के फेंको। और हिंदुओं के त्यौहार आते तो उसमें जो है स्पेशली अलग अलग इंतज़ाम किए जाते। तो यही है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से हमेशा से ही हर आवाम को डायरेक्टली फ़ायदा होता रहा है और इंशाअल्लाह होता रहेगा। अब ये डिस्ट्रिक्ट्स में जितने भी बल्दिया वाले हैं, आप लोग अगर इसको आजमाना है, एक तजुर्बा कर लीजिए, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जितने भी हैं, हर म्यूनसिपलिटी से, हर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, कॉरपोरेटर्स हो या काउंसलर्स हो, तमाम के तमाम को जिता के लाओ आप, फिर एक नया इनखिलाब देखो आप, तेलंगाना भर में नया इनखिलाब आएगा इंशाअल्लाह, तरक्की की राह हमवार होगी। अब ये कांग्रेसाओं का ऐसा है, देखो भाई, खुली बात, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अब महेश कुमार गौड़ खुद बोल दिए कि मजलिस से कोई जो है इनका गठबंधन नहीं है, और अच्छा भी है उन्होंने अनाउंस कर दिए, ताकि मेरे को भी मौका मिल जाए, जो मैं देख रहा हूं अपने आंखों से। अब ये फ़हीम कुरैशी एक ब्रोकर, उनका पुराना कोड़ंगल का ब्रोकर रेवंत रेड्डी का, जहां जा रहा हूं रियल इस्टेट इंडस्ट्री में, मेरा प्रोफेशन है, मैं जहां जा रहा हूं, ये 300 एकड़ किसकी? रेवंत रेड्डी साहब की। वो टांडूर रोड पे चले जाओ, वो किसकी? उनकी। ये इधर कलवाकुर्ती रोड पे चले जाओ, 200 एकड़, 230 एकड़, वो फला एकड़। भाई साहब, कहीं ऐसा ना हो जाए 30% जमीनों के जो है 50% जमीनों के मालिक बन के बढ़ जाएंगे रेवंत रेड्डी साहब। अरे रे 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 भाई, खाली अपना फायदा करने लेके है। देखो, याद रखो, अवाम का कोई फायदा नहीं। जब से कांग्रेस गवर्नमेंट आई, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। और पहले भी बोले, डेवलपमेंट की हद तक, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के तकारीर सुनो, डेवलपमेंट के हद तक हम कांग्रेस का, मौजूदा हुकूमत का हम बराबर साथ देंगे। डेवलपमेंट की बात है, ये इंतखाब की बात नहीं है, इलेक्शंस की बात नहीं है। ये साथ देने का मतलब, डेवलपमेंट आप कर रहे हैं, अवाम को फायदा हो रहा है, हम आपके साथ है, ये मकसद है। पुराने तकारीर पूरे देखो, अब कांग्रेस आई जब से, लेकिन कांग्रेस आई जब से रियल इस्टेट इंडस्ट्री तबाह, सब तबाह, कोई कारोबार नहीं हो रहा। क्या हो रहा? पुलिस डिपार्टमेंट का कारोबार हो रहा, मस्त, चालान चालान चालान, डिपार्टमेंट को भी पैसे आ रहे, पर्सनली हल्लू जेब में डाल लेने के भी बहुत है। वो नहीं बोलना, मगर अब क्या करेंगे, ये लोग कर रहे हैं, देख रहे हैं, वीडियोज आ रहे हैं लोगों के। बहरहाल, इतना यानी पब्लिक से इतना लड़ाई झगड़ा हो गया, 2014 से पहले लाके जिंदगी खड़ा कर दिए। जब तो भी जरा जय तेलंगाना बोल के जब एजिटेशन चल रहा था तेलंगाना के वास्ते, जब तो भी हम कुछ प्लॉट्स बेच लेते थे, मार्केटिंग हो जाती थी। अब तो उससे बदतर हाल करके रख दी ये हुकूमत, बहुत बुरा हाल है। कहीं खुद जो है ओनर 50% जमीनों के ओनर बन के ना बैठ जाएं। याद रखो, मेरे को तो ऐसा ही दिख रहा, जहां जा रहा हूं 4 डायमेंशंस में, कहीं भी जा रहा हूं मैं, चारों सिंध में किसी भी हाईवे पे चले जाओ, सबों एकड़ों की, ये किसकी? अरे रेवंत रेड्डी साहब की है, वो उनके फलां के नाम पे है वो। ऐसा मैं देख रहा हूं भाई, मैं जो है वो हकीकत बोल रहा हूं। बाद में उन्हें हुकूमत में रह के ये कर लेंगे, 5 साल में हट जाएंगे, बाद में बहुत परेशानी हो जाएंगी, याद रखो। तो अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जिताना आप लोगों के हाथ में है। अपना डायरेक्टली अपना फायदा, अवाम अपना फायदा करना चाहती है, और अच्छा साफ सफाई होना है, सारे डेवलपमेंट्स के काम होना है, बेसिक कम्युनिटीज़ के काम होना है, अपने अपने शहरों में, अपने अपने ज़िलों में, अपने अपने जहाँ जहाँ भी है बल्दिया, बहरहाल उसमें जो है तमाम के तमाम बोल रहा हूँ, एक भी नहीं हारना। वैसा टारगेट डाल के चलो, फिर फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। और पूरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जो भी रहते, वो लोग तजुर्बेकारीच रहते, उनको मालूम रहता काम कैसा कराना। और सपोर्ट मजलिस का दारुस्सलाम से पूरा सपोर्ट रहता, हाँ ये काम करो, मैं लेटर लिख के दे तो तुम ये काम करा लो, आसानी से हो जाता मेरे भाई। आज जहाँ काम नहीं होता, बीजेपी के दफ्तर को तो कोई जाते ना आते, उनसे काम भी नहीं होता, सबको मालूम है। गांधी भवन का हाल भी सुनसान नीच पड़ा हुआ रहता, एक ही हमेशा हर मजहब का आदमी आके अपना अपना अलग अलग हलकों से, वहाँ ना मजलिस का MLA है, ना MP है, ना कुछ है। लेकिन जहाँ मसला हल नहीं हो रहा, तो वहाँ दारुस्सलाम को आके मसला हल करा लेके जा रहे हैं।
ये हकीकत है, याद रखो। अब मुनाफिकीन मुखालिफिन रहते, भाई मुखालिफिन रहते, उनका बकवास वो करते रहते। और एक बात बोल रहा हूं मैं, याद रखो, ये जो निज़ामाबाद भैंसा से ये जो यहाँ की एक मुनाफिक जो बहुत बड़ा अमजदुल्ला खां है, उन्हें जो है वहां पे इलेक्शन कैंडिडेट्स खड़ा करा करते। याद रखो, याद रखो, एक ही बात बोल रहा हूं, इसको समझ जाओ। एक सीट भी अगर उसकी जिताएंगे तो महज आप लोग वो होगा जो थोड़ी सी जमीन फलस्तीन वाले गलती करके यहूदियों को दिए थे। यहूदियों को जिस तरह फलस्तीन वाले गलती करके रहम करके एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा दिए, तो आज फलस्तीन गजा का क्या हाल है आप लोग देख रहे हैं। तो अमजदुल्ला खां को वोट देना, उसकी एक भी सीट के जिता के लाना यहूदियों को जमीन देने के बराबर है, याद रखो आप। वही गलती फलस्तीनियां करे थे, इन्हें एक भी सीट जीती ना, ये इन्हें इसकी खसलत, इसकी फितरत यहूदियों से बदतर है, याद रखो इस बात को अमजदुल्ला खां की। ये एमबीटी पार्टी क्या है मालूम आपको? मिल्लत बांटो तहरीक, मिल्लत बांट के माल बनाओ तहरीक। इनका यही मकसद है, इनका ने कोई काबिलियत नहीं है। इन्हों झूठे वीडियो बनाने वाले, झूठे केसा दर्ज कराने वाले। तो इलेक्शंस है, इलेक्शंस में खड़ा करता उन्हें, उसका डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन हक बताना भी हमारा राइट है। हमारे को भी पूरा पूरा हक हासिल है डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में, कि लोगों के चेहरों को बेनकाब करे, जिसके बारे में हमको मालूम। और इसके बारे में 100% बोल रहा हूं, जिस तरह फलस्तीन में, बार बार दोहरा रहा हूं इस बात को, फलस्तीन में छोटी सी जगह यहूदियों को देके आज फलस्तीन गाजा का, अरब का जो हाल है, उससे बुरा हाल करते ऐसे ये मुनाफिकीन। ये मुनाफिकीन की वजह से ये हमारे पास जो है मुसलमान हमेशा नुकसान उठाया, जानों का, माल का, इज्जतों का, आबरूओं का, ऐसे ही अमजदुल्ला खान जैसे मुनाफिकीन की वजह से। याद रखो, कभी ऐसे मुनाफिकीन की जो है बातों में ना आओ। अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोमिनीन की जमात है, हक वालों की जमात है, हक बोलने वालों की और अवाम की जमात है, इस बात को याद रखो। आप लोग देख रहे होंगे हर रोज सोशल मीडिया पे कितने लोग आके अपना काम करवा लेके जाते। तो अब बल्दिया में जितने भी कॉरपोरेटर्स, काउंसलर्स खड़े हुए हैं, वो पूरों को जिता के लाइए, तो तेलंगाना में सरसब्ज और शादाबी का ग्रीन तेलंगाना अगर बनाना है, मजलिस को जिता के लाओ। इंशाअल्लाह ताला हर जगह हरियाली, हर घर, हर एक के जेब में हरियाली होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। याद रखो, फिर हुकूमतें ऐसा दबेंगी, ये जो जमीना खरीद के रख ले रहे ना, हुकूमतों पे बैठते थे, जिसको जो मिला लंगर है समझ के लूट के लेके जा रहे हैं। अवाम का पैसा लूट रही, गरीब किसानों का जो है रेटा मार दे के ये रेट ये खराब करने का, मार्केट रियल एस्टेट की खराब करने का मकसद ही ये है, ताकि खुद जो है रेट गिरा के, मार्केट नहीं है, रेट गिरा के खरीद सकें। जिसमें फहीम कुरैशी सबसे बड़ा जो है मीडिएटर है, इसमें बहुत बड़ा मीडिएटर है रेवंत रेड्डी का, याद रखो। ये अरे इन लोग समझते हम खामोश है, बहुत सारे चीजें, ये सीने में बहुत सारे राज है, बहुत सारों को देखता हूं, फिर भी बहुत दबा के बोला। और ये टोपी लगा के हूं को तो ये मत समझोगे शरीफ हो गया, सुधर गया, वो नहीं, वो पहले भी गुनहगार था, आज भी गुनहगार हूं। वो बाला सही ने जमरे बोल के टोपी लगाया, कोई शरीफ नहीं हुआ मैं, ना कोई सुधरा मैं, ना कुछ ना क्या, वही गुनहगार हूं। मैं कोई दूध का धुला नहीं हूं, टोपी बस बाल नहीं जम रहे बोल के लगाया, कोई गलतफहमी में ना रहे। अब और पहले से ज्यादा अभी वो जो मेरी कमजोरी थी, वो कमजोरी और दूर है। याद रखो इस बात को, याद रखो। जिस बात का मुझे डर था, वो तो तुम लोग शैतानी हथकंडे अपना के अमजदुल्ला खां पूरा करे ना, इसका तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुम लोगों को जवाब देगा। सब होशियार हो जाओ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कैंडिडेट्स को जिता के लेके आओ। एक नया तेलंगाना, तरक्की याफ्ता तेलंगाना, हर गांव, हर कूचा, हर गली आप लोग
देखेंगे आप लोग इंशाल्लाह। ये मेरे को इतना भरोसा हमारे कायदीन पे है, हमारी जमात पे है, क्योंकि करवाते आ रही है। और वे कोई कांग्रेस का गुलाम था, उन्हें कल हैदराबाद में ऐसा बताना था। फिर हैदराबाद में हमेशा हमेशा डेवलपमेंट के काम चलते रहते, वो चलते रहते, आप करते जाओ, होते रहते। ये ज़मीनी काम वैसी रहता ये। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।